आइए दोस्तों देखते हैं क्षेत्रफल में समकोण त्रिभुज पर आधारित बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। और मैं आपको बता दूं इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एसएससी में भी अनेक बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन रेलवे में आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन समकोण त्रिभुज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। आपको समझना है, रटना नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में x-13 और x-26 और x है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोई भी जैसे समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? आपकी कर्ण होती है, ठीक है ना। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है, ठीक है ना। ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब या ऊंचाई हो गया, ठीक है ना। समझना, ये कर्ण हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा तो भाई ये होगी ना एक्स। अब एक्स क्या होगा? हमारा कर्ण होगा। क्यों भाई? क्योंकि x के मान में से ये तो 26 कम हो जाएगी और ये 13 कम हो जाएगी, तो इसलिए तो x सबसे बड़ी भुजा होगी ना, तो x क्या होगा? हमारा कर्ण। और हम जानते हैं कि हमारा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग ये किसके बराबर होता है? ये कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। आप इतना तो जानते हैं भाई। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को आप कहो भैया 888 से करके, 888 से करके देखिए, ये छोटी संख्या नहीं है। आपको x में से पहले 13 घटाना है, फिर 26 घटाना है। आपको x भी पता नहीं है, ठीक है ना। 888 आप पे नहीं सोची जाएगी, ठीक है ना। अगर आप सोच पाती हैं तो अच्छी बात है, अगर अन्यथा एग्जाम में नहीं सोची पाएंगे, ठीक है ना, नहीं सोच पाओगे। इसलिए आपको बेसिक ही करना होगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं इसको आधार मान लेता हूँ, इसको लंब मान लेता हूँ, ये तो लेकिन कर्ण तो फिक्स है भाई। अब देखिए x-13 का वर्ग और x-26 का वर्ग और ये कितना है? x का वर्ग। अब देखिए a² और प्लस b², 13 का वर्ग 169 माइनस 2ab, तो ये कितना आ गया? 26x। अब ये a² और 26 का वर्ग 676 और माइनस 2ab, तो ये कितना होगा? 26 दूनी 52x बराबर x²। देखिए x और x कितना? x² और x² 2x² हो गया। अब देखिए माइनस 26x और 52x कितना हो गया? 6 और 2 8 और 78x हो गया, ठीक है ना। और 169 और प्लस के 676 कितने हो गए भाई? प्लस के ये हो गए आपके 9 6 15 का 5 और 7 6 13 14 का 4 हंसुल लगा 1, ये 845 हो गई। और ये x² है, समझिए सुनिए, ये x² और x² कितना हो गया? 2x² हो गया। और ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ ओनली x² बचेगा, ठीक है ना। तो मैं ओनली x² लिख देता हूँ, ठीक है ना, डायरेक्ट। और यहाँ क्या बचा? फिर 0 बचा। अब देखिए आपको इसके फैक्टर करने हैं। अब देखिए आपको 845 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ये प्लस का निशान है ना, तो फैक्टर का योग कितना आए? 78 आए। इस प्लस के निशान से मतलब है हमें फैक्टरों से, कुछ स्टूडेंटों पर फैक्टर करने नहीं आते हैं। 845 के ऐसे फैक्टर करने हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस का कितना आए? 78 आए। समझे? इस प्लस के निशान थे। अगर माइनस होता तो 845 के ऐसे फैक्टर करते कि जिन फैक्टरों का अंतर 78 आए। समझे या नहीं समझे? इस प्लस या माइनस यहाँ से मतलब होता है, ठीक है ना। अब देखिए मैं 845 के फैक्टर करता हूँ, 5 से काट दीजिए। 5 एकन 5 कितना बचा आपका? 3 बचा। 5 6 30 और 5 9 45। अब 13 से 13 बार और 13 एकन 13, देखिए हो गए फैक्टर। 13 पंजे 65 और 13, 65 और 13 का योग कितना आ रहा है? 78 आ रहा है नहीं आ रहा? आप बोलोगे भैया बिल्कुल आ रहा है। तो आपको ऐसे करना है x², अब ये माइनस, अब आपको ये 65 और 13 ऐसे रखना है कि माइनस के 78x आए। तो माइनस 65x और माइनस 13x, भाई माइनस 65x और माइनस 13x माइनस 78x होगा, ठीक है ना। और 845 बराबर 0। अब देखिए मैंने x कॉमन ले लिया, x-65, और मैंने यहाँ से माइनस 13 कॉमन ले लिया, तो ये कितना आ गया? x-65, क्योंकि माइनस की गुणा होगी तो प्लस में माइनस आएगा बराबर 0। अब देखिए x-65 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ x बचा और यहाँ 13 बचा बराबर 0। आपको रटना नहीं है, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। x-65 बराबर 0 और x-13 बराबर 0, तो x बराबर 65 आ गया और x बराबर 13 आ गया। x के दो मान हैं, लेकिन एक चीज समझना भाई, अगर मैं x का मान 13 रखूं, समझना, तो 13 में से 26 गया माइनस 13,
क्या एक्स का मान क्या समकोण त्रिभुज की वजह ऋणात्मक हो सकती है? आप बोलोगे भैया बिल्कुल नहीं हो सकती। तो एक्स का मान 13 ये हमारा नहीं होगा, एक्स का मान ये 13 हमारा नहीं होगा, इसलिए एक्स का मान क्या होगा? 65 होगा। अब देखिए जो त्रिभुज की भुजाएं एक्स माइनस 13 और एक्स माइनस 26 और ये क्या थी? एक्स। तो भाई कर्ण तो हमारा 65 हो गया। अब 65 में से 26 गया, कितना बचा? 15 में से 6 गया 9 और 39 आ गया, और ये 65 में से 13 गया, कितना आया? ये आ गया आपका 52 आ गया, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज की भुजा आ गई, ठीक है ना। पर ये तो क्या है हमारी, ये तो हमारी क्या है? कर्ण है ये, ठीक है ना, ये तो हमारी कर्ण है। समझे नहीं समझे? आप बोलोगे भैया बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब तो आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार 52 है और ऊंचाई कितनी है हमारी? 39 है, ठीक है ना। अब काट दीजिए 2 से 26 बार, और 26 गुणा 39 कितना होता है? 1014। और किस में आएगा ये? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया समकोण त्रिभुज पर आधारित बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रकार का क्वेश्चन रेलवे में भी अनेक बार पूछा गया है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें।